हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारी हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो देखो आपने देखा होगा कि हमने क्या देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है एक्स प्लस बी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो ज़ीरोस निकालेंगे, तो मैंने आपको ज़ीरोस निकालना बताया था। इसका ज़ीरोस कैसे निकालते हैं, x विच इज़ इक्वल टू माइनस बी, सो x इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या निकला, ज़ीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या निकला, माइनस एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमने लीनियर का निकाला है, ठीक है, अब हम क्या लेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है एक्स की क्या है, 2 है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। तो जैसे सपोज़ अगर हम कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पी एक्स के की इक्वलेंट लेते हैं, ठीक है, सपोज़ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को हम ब्रेक करेंगे, 3 2 जा 6। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट गिवन है 2, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2। ठीक है, याद रखना आपको क्या करना है, ये 6 है मतलब कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा, उन दोनों को लेना है हमें। ठीक है, उन दोनों के क्या निकालने हैं, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। देन हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा साइन दिख रहा है आपको, ये हमारा प्लस का साइन, तो प्लस करने पे हमें बनाना है 8। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स का यूज़ करके हम प्लस करने पे 8 बनाएंगे। जैसे अगर हम 3 2 जा 6 प्लस 2 करें, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8। क्लियर, बट हमें यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए था, है ना, माइनस का साइन चाहिए था। तो ये भी इजी है, हम दोनों में माइनस लगा देते हैं, -6 -2 विच इज़ इक्वल टू -8। क्लियर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और -6 -2 करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमने अभी ये 2 टर्म निकाल ली, इसे हमें रफ वर्क में करना है। ठीक है, हमने 2 टर्म निकाल ली, -6 और -2। क्लियर, तो रुकिए अब हम इसे हटाते हैं। सो इसे हम क्लीन करते हैं। अब हमें देखो क्या करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब ज़ीरोस निकालने हैं। ठीक है, -6 -2 लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर -6x -2x प्लस 6। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे। देन यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पे बचेगा 2 3 जा 6। ठीक है, 6 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम ये की हम इधर पे भी लिख सकते हैं, इसमें से क्या आ जाएगा, -2 कॉमन हो जाएगा। सो x -3 और यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा। देखो -2 प्लस माइनस माइनस है ना, और माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x -3 हो जाएगा। देन क्या बचेगा, 2x -2। क्लियर, 2x -2। अब यहाँ से भी देखो 2 दोनों में दिख रहा है कॉमन, तो हम 2 को इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको इरेज कर लेते हैं हम। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा x -3, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा x -1। ठीक है, सो यहाँ से जो हमारे ज़ीरोस निकल के आए, एक तो 2 हो गया, एक हो जाएगा x -3 विच इज़ इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x -1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3।
और यहाँ पे जाएगी x बराबर 1। सो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, हमने 2x² माइनस 8x प्लस 6 के ज़ीरोस निकाले, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको ज़ीरोस जो है क्या किस फॉर्मेट में मिले हैं, देखो ये आप देख सकते हो, ये जो 1 है और जो 3 है ये क्या है, ज़ीरोस है, ठीक है। x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाती है, ज़ीरोस कहलाती है। अब देखो जैसे सपोज़ हमने इस ज़ीरोस को साइड में लिख लेते हैं, 3 और 1 है ना, तो हमारे जो ज़ीरोस निकले हैं वो x बराबर 3 और x बराबर 1 निकले। तो अब हम इसे x ना लेके इसको अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, क्लियर, अल्फ़ा बीटा। अब देखो, अब अगर हम देखें कि सम ऑफ द ज़ीरोस, तो सम ऑफ द ज़ीरोस अगर हम देखेंगे तो कैसा आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और फॉर्मूला यहीं से क्रिएट हुआ है। जैसे अगर हम डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर देते, सपोज़ जैसे कि ये x बराबर 3 और x बराबर 1 निकला है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ ज़ीरोस, क्लियर। तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा, 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4, क्लियर। यहाँ पे क्या आया, 4। अब अगर आप इस पर फोकस करोगे, 2x² माइनस 8x प्लस 6, अगर आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये इक्वेशन देखोगे हमारी 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 हम कैसे बना सकते हैं, तो अगर आप 4 देखोगे तो हम लिख सकते हैं क्या, माइनस और माइनस का 8, ठीक है। तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये b और ये यहाँ पे क्या जाएगा 2। सो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा कोफिशिएंट निकल गया। अब ये देखो -8 जो है किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, ठीक है। सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा, ये 2 क्या है हमारी, 2 जो है x² का कोफिशिएंट है, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर। तो इस तरीके से हमारी जो है सम ऑफ द ज़ीरोस जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें, तो हम अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट निकाला है, तो फॉर्मूला क्या निकल के बनता है, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एज इट इज़ जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी, जैसे कि अल्फ़ा बराबर हमने 3 माना था और बीटा बराबर हमने 1 माना था, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 बराबर हो जाएगा 3, क्लियर, ये 3 के इक्वल हो गया। देन अगर हम इसका इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसको हम इंटू के 3 के फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, सो देखो हम 6 ले सकते हैं और अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 6 लिया हमने कांस्टेंट टर्म, तो हम लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म लिख दिया हमने। फिर ये जो 2 है, ये 2 किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x², ये x² का कोफिशिएंट आ गया, क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो अल्फ़ा और बीटा का जो फॉर्मूला, प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू c अपॉन ए, ठीक है, c अपॉन ए, क्लियर। और हमने क्या देखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो है, ये जो दो फॉर्मूले निकल के आते हैं यहाँ पे, सो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल, क्लियर। अल्फ़ा और बीटा हमारे ज़ीरोस की वैल्यू थी, जो भी ज़ीरोस निकला था उसको हमने अल्फ़ा बीटा के फॉर्मेट में लिखा था, और ए बी सी जो हमारी इक्वेशन में दी हुई थी उसकी वैल्यू थी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये 2 फॉर्मूले, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखने, क्लियर। सो देखो अगर हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट लिखते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0, सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस क्या होता है, c अपॉन ए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि माइनस बी क्या है, माइनस का साइन एज इट इज़ लगा दो, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो हम क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर। एज इट इज़ जो है ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, तो c अपॉन ए हो जाएगा, ये c क्या हो जाएगा, अपनी हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या हो जाएगा हमारा, a जो है ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, देखो
एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। सो यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एट द कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। जो अभी हमने देखा एज इट इज़ उन्हीं फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 5 को ब्रेक करते हैं, 5 2 ज़ा 10, क्लियर। अब हमें प्लस करने पे क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7, क्लियर। अब हमें साइन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का ही साइन है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें और कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो हम क्या लेंगे, 5x और 2x लेंगे, क्लियर। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सो यहाँ पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। सो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा x प्लस 5 एज इट इज़, यहाँ पे भी लिख दो x प्लस 5। देन यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, ठीक है। सो अब देखो इसको अगर आप इंटू करोगे ना, अंदर ब्रैकेट ओपन करोगे तो एज इट इज़ ये टर्म हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिला है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है और बचा क्या है, x प्लस 2, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो कोफिशिएंट निकल के आए हैं, x की वैल्यू एक निकल के आई है हमारी -5, ठीक है। और x की वैल्यू निकल के आई -2, क्लियर। हमने इन दोनों को 0 के इक्वल रख लिया था, x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0। देन x बराबर -5 और x बराबर क्या जाएगा, -2। तो ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरोस निकले, ठीक है। -2 और -5 क्या हमारे ज़ीरोस हैं। सो अब हमें क्या देखना है, अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना है। तो देखो हम सबसे पहले इसको अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। सपोज ये अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -5 और बीटा बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। और ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। सो हेयर इज़ a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 7 और c की वैल्यू हो जाएगी 10। जो हमारी इस इक्वेशन थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको ही देख के हमने वाली इसकी वैल्यू लिखी है, कंपेयर करके हमने लिखा है। ये a जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 7 और c की वैल्यू हो जाएगी 10, क्लियर। सो अब हम क्या लिखने वाले हैं, अब हम इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोस, ठीक है। सो सम ऑफ द ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो -5 प्लस -2, ब्रैकेट में लिख देना माइनस में वैल्यू हो तो, बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू क्या है 1, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम ये देखो, मैं शॉर्ट में यहाँ पे करती हूँ, चलो डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये रहा। सो यहाँ पे क्या देखोगे, -5 -2 हो जाएगा -7 विच इज़ इक्वल टू, ये भी यहाँ से भी क्या आया हमें राइट हैंड साइड में -7, तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। सो इसका हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस एज इट इज़, जैसे हमने ये सम ऑफ द ज़ीरोस निकाला, ठीक है। सो निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है। सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा की वैल्यू है -5 और बीटा की वैल्यू है -2 बराबर सी की वैल्यू क्या है 10 और ए की वैल्यू क्या है 1। सो साइड में देखो यहाँ पे मैं करती हूँ। सो यहाँ से क्या जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 विच इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर।
सो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है। क्लियर।